नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अज्ञात शव से हत्या का खुलासा, नवगढ़ पुलिस ने 3 घंटे में आरोपियों को दबोचा। मीरा भाईंदर के भाईंदर पूर्व स्थित सचिन तेंदुलकर मैदान के सामने कांदर वन क्षेत्र में 5 जून को एक अज्ञात शव जली हुई अवस्था में मिला था। शव की शिनाख्त होने 3 घंटे के अंदर नवगढ़ पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 6 जून 2026 के शाम करीब 6 बजे सचिन तेंदुलकर मैदान के सामने झाड़ियों और कादल वन क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ था। शव की हालत खराब होने के कारण उसकी पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। नवगढ़ पुलिस ने पहले आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटनास्थल से मिले सामान और गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी की जांच के दौरान पुलिस को भाईंदर पूर्व के पूजा नगर निवासी 25 वर्षीय गौरव विजय प्रकाश बड़सर के लापता होने की जानकारी मिली। घटनास्थल पर मिले सामान का गौरव की वस्तुओं से मिलान करने के बाद जांच उसी दिशा में आगे बढ़ाई गई। जांच में गौरव बड़सर की हत्या की पुष्टि होने पर नवगढ़ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103 उपधारा 1 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तेजी से जांच आगे बढ़ाई। जांच में विमल प्रेम कुमार राजभर, विशाल प्रेम कुमार राजभर, दोनों निवासी गणेश गली, नवघर रोड, भाईंदर पूर्व तथा एक 16 वर्षीय नाबालिग की संलिप्तता सामने आई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि पुराने विवाद की रंजिश के चलते उन्होंने गौरव बड़सर को शराब पिलाकर सचिन तेंदुलकर मैदान के सामने स्थित सुनसान कांदर वन क्षेत्र में ले गए। वहां चाकू से हमला कर और पत्थर से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद पहचान छिपाने और सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने का भी प्रयास किया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नाबालिग को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताइए किस तरीके का क्या मामला है। नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने एक मर्डर का ऑफेंस का डिटेक्शन किया है। उसमें घटना ऐसी थी कि 5 तारीख को हमें नवगढ़ के मैंग्रोव फॉरेस्ट में एक अननोन बॉडी डिकम्पोज स्टेट में मिली थी। वो बॉडी हाफ बर्न भी थी। तो उसके बाद हमने वो बॉडी जेजे हॉस्पिटल को हमने पीएम के लिए भेजी। जब बॉडी का पीएम हुआ तब ऐसे हमें पता चला कि बॉडी पे मल्टीपल चाकू के इंजरीज है। तो उसके बाद हमने जो हमारे पास एक तारीख को 1 जून को हमारे पास एक मिसिंग दाखिल था। तो जो मिसिंग का जो डिस्क्रिप्शन था और जो बॉडी हमें मिली उसमें साम्य था। उसके बाद हमें पता चला कि वो बॉडी उस पर्सन की है। तो उसके बाद हमने वहाँ के जो घटनास्थल है वहाँ के पूरे सीसीटीवी फुटेज हमने तलाशे और जो हमारा मोबाइल का डाटा का एनालिसिस किया। तब हमें पता चला कि 31 तारीख को जो आरोपी है अक्यूज्ड विमल राजभर और जो विक्टिम है गौरव बड़सर वहां पे एक साथ चले गए थे। तो वहां पे उनका कोई झगड़ा चालू हो गया। झगड़ा होने के बाद जो आरोपी है विमल राजभर उसने उसका भाई विशाल राजभर और एक माइनर अक्यूज्ड वो दोनों को बुलाया। तो तीनों ने मिलके उसके बॉडी के ऊपर चाकू से हमला किया और उसको उसकी जब डेथ हो गई तब उन लोगों ने पुरावा नष्ट करने के हेतु से उसकी बॉडी भी जलाने की कोशिश की। तो हमने उसके बाद हमने ये सब घटना सामने आने के बाद हमने नवगढ़ पुलिस स्टेशन में मर्डर का ऑफेंस दर्ज किया है और ये तीनों आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। और इस तरह से नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने एक अच्छा मर्डर का ऑफेंस डिटेक्ट किया है। सर जो बॉडी किस तरह से जलाई गई थी और कितनी % बॉडी जल गई थी? बॉडी अराउंड 20% जल गई थी और उसमें पीएम में आया है कि उसके ऊपर रॉकेट डाल के उसको जलाने की कोशिश। सर सिर्फ मिसिंग के ऊपर ही बॉडी को मैच किया गया या डीएनए भी चेक किया जाएगा? नहीं, मिसिंग के ऊपर ही बॉडी को किया गया है। सर इस हत्या का रीजन क्या है और क्या तीनों आरोपी आपने गिरफ्तार कर लिए? ये तीनों आरोपी ये किया है। उनके ये तीनों जो आरोपी और जो विक्टिम है तीनों एक फ्रेंड्स थे और उनके बीच में कुछ मामूली विवाद था और उस मामूली विवाद के बाद ही ये मर्डर हो गया है। सर वाद विवाद क्या था उनका आपस में जो हत्या तक कदम उठाया? नहीं, वहाँ पे जैसे जब वो वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे क्षुल्लक कारण से उनके बीच में वाद हुआ था और उस वाद के बाद ही ये मर्डर हो गया। टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। एमएलए मुरली पटेल की मध्यस्थता के कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला। संगठन का दावा है कि बातचीत पॉजिटिव रही। एमएलए मुरली पटेल की मध्यस्थता सफल रही। मुंबई में टैंकर पानी की सप्लाई आज रात से फिर से शुरू हो जाएगी। टैंकर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल घोषणा की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हड़ताल का हल निकालने का निर्देश दिया। टैंकर ड्राइवरों को जारी नोटिस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू।
ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, नोटिस वापस लिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मौखिक आश्वासन से संगठन संतुष्ट। हड़ताल खत्म होने के बाद मुंबई करों को बड़ी राहत। पानी की सप्लाई को लेकर तनाव आखिरकार कम हुआ। सबसे पहले मैं वाटर टैंकर एसोसिएशन के सभी जो पदाधिकारी है उनको अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की महाराष्ट्र शासन की बात सुन ली और उनको जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सुलझाने में महाराष्ट्र सरकार यशस्वी रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब से भी बात कर ली, कलेक्टर साहब से भी मीटिंग हो चुकी है, मुख्यमंत्री महोदय से मीटिंग हो चुकी है और जो नोटिस गई थी वो विड्रॉ करने का काम महाराष्ट्र शासन जरूर करेगी और इसके आगे एसोसिएशन को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी टैंकर चालक को तकलीफ ना हो, इसका ध्यान महाराष्ट्र शासन रखेंगे और हम सब मिलकर टैंकर एसोसिएशन के साथ हैं। ये देखो, ये दो सरकार में इसमें ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र सरकार है। कुछ चीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है तो महाराष्ट्र शासन उसका पाठ पुरावा करेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि टैंकर एसोसिएशन के सभी टैंकर भाइयों को, टैंकर मालकों को इसके आगे कोई तकलीफ नहीं होगी। आमदार करके मैं उनका पाठ पुरावा जरूर करूंगा और महाराष्ट्र शासन एसोसिएशन के साथ। अभी आपके माध्यम से ही उन सबने एसोसिएशन ने बताया कि अभी से हमारे टैंकर रास्ते पे फिर चालू होंगे और आगे कुछ उनको तकलीफ न हो उसका ध्यान महाराष्ट्र शासन रखें। सर्वप्रथम मी एसोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी तुमच्या समोर आहे, त्यांना मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी सरकारकडे आज मी सगळं गेलो होतो, माननीय मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी जे त्यांची समस्या होती सरकार समोर मांडली आणि सरकारने तात्काळ एसोसिएशनच्या जे मागण्या होत्या ते मान्य केलेल्या आहे आणि आजपासून कुठल्याही टँकर चालकावर किंवा मालकावर कुठलीही कारवाई हा मुंबई शहरामध्ये होणार नाही याची आश्वासन महाराष्ट्र शासनाने दिलेली आहे, मुख्यमंत्री साहेबांनी दिलेली आहेत आणि आमचे उप विभागाचे पालकमंत्री, कलेक्टर साहेब सर्व हा टँकर एसोसिएशनच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिलेले आहेत। याच्यानंतर एसोसिएशनवर कुठलाही त्रास होणार नाही, कुठलीही नोटीस जाणार नाही, त्याची काळजी नक्की प्रशासन म्हणून आम्ही घेऊ आणि आतापर्यंत जे नोटीस आलेले आहेत ते मागे घ्यायचे काम हा महाराष्ट्र शासन करतील असा विश्वास माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कलेक्टर महोदयांनी आज एसोसिएशनला दिलेला आहे आणि म्हणून एसोसिएशनने आतापासून आपला संप मागे घेत आहे आणि सुरळीत मुंबईकरांना टँकरद्वारे जे काम चालू आहे ते पूर्ण सुरू होईल। हे बघा, 1 वर्ष आधी अशीच एक परिस्थिती आली होती, तेव्हा तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी साहेबांकडे मीटिंग झाली होती आणि तोडगा निघाला होता। परत 1 वर्षांनी आता काही लोकांना जे नोटिसेस आलेले आहेत ते नोटीस मागे घ्यायचे काम महाराष्ट्र शासन करतात। मुख्यमंत्री महोदय, कलेक्टर महोदयांचे बोलणं झालंय, त्याच्या मागे परत अशी होणार नाही आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी अजून एक शब्द दिले आहेत की त्यांच्या मुख्यमंत्री महोदयाच्या कार्यालयातून सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या जे एनओसी वगैरे आपल्याला लागेल त्या पाठपुरावा माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्या कार्यालयातून करण्यात येईल आणि याच्या पुढे एसोसिएशनला कुठलाही त्रास मुंबईमध्ये होणार नाही याची काळजी मी सगळं मिळून घेऊ। 100% आतापासून उतरलेले आहेत आणि म्हणून मी एसोसिएशनचे सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो। मी मुरजीभाईंना धन्यवाद करीन। मागच्या वर्षी सुद्धा असंच हे प्रकरण घडलं होतं, तेव्हा मुरजीभाईंनी स्वतः पुढे येऊन कलेक्टर आपलं मुंबईचे म्युन्सिपल कमिशनर भूषण गगराणी साहेब यांच्याकडे आमच्या पूर्ण टीमला नेलं होतं त्यांची वेळ घेऊन आणि त्या जे प्रकरण होतं आमचं त्याला मार्गी लावलं होतं। आता परत एकदा आमच्यावर जेव्हा संकट आलं तेव्हा परत एकदा मुरजीभाई पुढे आले आणि मुरजीभाईंनी सीएम साहेबांचं जी वेळ घेऊन आम्हाला वेळोवेळ तिकडे पोचवलं आणि लवकरात लवकर या जे काय प्रकरण होतं त्याला मार्गी लावायचा प्रयत्न केलं। परत कलेक्टरशी पण वेळ घेतलं, परत कलेक्टरांकडे पण आम्हाला नेलं, कलेक्टरांशी पण बोलणं आमचं झालं आहे। आता आम्हाला ही आशा आहे की आता परत मुरजीभाई या विषयासाठी आम्हाला परत तुमच्याकडे यावं लागणार नाही, कारण हे आता आम्ही इकडे समजतो की लवकरात लवकर याला सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडनं चांगलं जे प्रपोजल आम्ही दिलं आहे त्याला उत्तर देऊन हे संपवण्यात येणार। अमरोहा में
में मासूम से हैवानियत करने वाले आरोपी पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, 5 घंटे के भीतर पूरा घर किया जमींदोज। अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 8 साल के मासूम बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक ने खेत में ले जाकर हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। घटना मदारीपुर गांव की है, जहां आरोपी फरमान बच्ची को उस वक्त अपने भैंसा बुग्गी पर बैठाकर खेत ले गया जब वह घर के बाहर खेल रही थी। तब पीड़ित परिवार ने इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने बीएनएस, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद प्रशासन ने बिना कोई वक्त गवाए आरोपी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। घटना के मात्र 5 घंटे के भीतर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी फरमान के पूरे घर को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह तहस नहस कर दिया। योगी सरकार के कड़े निर्देशों के पालन में पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर SDM हसनपुर हिमांशु क्षेत्राधिकारी पंकज त्यागी और भारी पुलिस बल के साथ फॉरेंसिक व जांच टीमें मौजूद रही। प्रशासन के इस त्वरित और सख्त कदम से पूरे इलाके में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।